हेलो दोस्तों, रोज़गार बिदअतुल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम एनालिसिस 2023। 17 मई को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें जो प्रश्न आए हैं उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न जो था, 2022 के बजट में सरकार ने कारपोरेट टैक्स को 12% से घटाकर कितना परसेंट कर दिया है। तो 2022 के बजट में सरकार ने कारपोरेट टैक्स को 12% से घटाकर कितना परसेंट कर दिया है। तो कितना परसेंट कर दिया है? 7% कर दिया है। 2022 के बजट में सरकार ने कारपोरेट टैक्स को 12% से घटाकर 7% कर दिया है। ये था पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? इल्बर्ट बिल किस क्षेत्र में पारित हुआ था? इल्बर्ट बिल किस क्षेत्र में पारित हुआ था? किस क्षेत्र में तो यहाँ पर जो है इल्बर्ट बिल 1883 में दंड प्रक्रिया सुधार के लिए लागू हुआ था। 1883 में दंड प्रक्रिया सुधार के लिए विधेयक लागू हुआ था, जिसे इल्बर्ट बिल कहते हैं। सुधार के लिए विधेयक लागू हुआ था, जिसे इल्बर्ट बिल कहते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? इल्बर्ट बिल किस क्षेत्र में पारित हुआ था? तो 1883 में दंड प्रक्रिया सुधार के लिए एक विधेयक लागू हुआ था, जिसे इल्बर्ट बिल कहते हैं। तीसरा प्रश्न क्या था? किस शैली के मंदिरों में प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है? किस शैली के मंदिरों में प्रवेश द्वार को किस शैली के मंदिरों में प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। तो ये जो है किस शैली के मंदिरों में कहा जाता है? द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली के मंदिरों में प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। ठीक है। अब ये जो द्रविड़ शैली है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये जो है दक्षिण भारत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दक्षिण भारत में। ये हो गया तीसरा प्रश्न। किस शैली के मंदिरों में प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है? तो द्रविड़ शैली कहाँ पाई जाती है? दक्षिण भारत में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मेडिसिन के क्षेत्र में 2022 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता? मेडिसिन के क्षेत्र में
2022 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो मेडिसिन के क्षेत्र में 2022 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? स्वाति पावो ने। पांचवा क्वेश्चन क्या था? 2022 डूरंड कप किसने जीता है? तो डूरंड कप से बहुत सारे पेपर में प्रश्न पूछा गया है और बार बार प्रश्न को दोहराया भी जा रहा है। तो इस प्रश्न को जो है आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। डूरंड कप 2022 किसने जीता? तो किसने जीता था? बेंगलुरु ने जीता था। डूरंड कप 2022 बेंगलुरु ने जीता था। छठवां प्रश्न क्या था? कलिंग का वर्तमान समय में क्या नाम है? कलिंग का वर्तमान समय में क्या नाम है? तो कलिंग का वर्तमान समय में क्या नाम है? ओडिशा को पहले कलिंग कहते थे, तो ओडिशा नाम है। कलिंग का वर्तमान समय में ओडिशा नाम है। ये हो गया छठवां प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7। तो सातवां प्रश्न क्या था? भारत में दो 2021 में टोक्यो ओलंपिक में कितने पदक आए थे? तो भारत ने 2021 में टोक्यो ओलंपिक में कितना पदक जीता था? तो 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। और आठवां प्रश्न क्या है? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो आठवां प्रश्न है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंतिदुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था। अगर पूछे राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी, तो इसकी जो राजधानी थी, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी वो क्या थी? मान्यखेत थी। राजधानी क्या थी? मान्यखेत। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी। 9वां प्रश्न क्या है? भारत में किसकी याद में इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है? भारत में किसकी याद में इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है? तो किसकी याद में मनाया जाता है? ये थे मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। कौन थे? मोक्षगुंडम
रया। इनकी याद में जो है इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है। किस दिन को मनाया जाता है या किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये जो है 15 सितंबर या 15 सितंबर को मनाया जाता है इंजीनियर्स दिवस। 10वां प्रश्न क्या है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो देखिए एक बार फिर जो है कंचनजंगा से क्वेश्चन उठाया है, इसलिए आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। 11वां प्रश्न क्या है? दक्कन का विद्रोह कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको भी जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा। दक्कन का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो दक्कन का विद्रोह कहाँ हुआ था? ये जो है 1875 में महाराष्ट्र में हुआ था। 1875 में महाराष्ट्र में हुआ था। दक्कन का विद्रोह 1875 में महाराष्ट्र में हुआ था। फिर 12वां क्वेश्चन क्या है? कुमारी कमला को 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1970 में पद्मश्री कौन से नृत्य के लिए दिया गया? कौन से नृत्य के लिए दिया गया? तो इनको जो है वज्वर शैली नृत्य के लिए दिया गया था। वज्वर शैली नृत्य के लिए दिया गया था। कुमारी कमला को 1970 में पद्मश्री वज्वर शैली नृत्य के लिए दिया गया था। 13वां प्रश्न क्या था? पहला डूरंड कप कब खेला गया? पहला डूरंड कप कब खेला गया? तो ये कब खेला गया था? 1888 में। कहाँ खेला गया था? शिमला में खेला गया था, शिमला में। और 14वां प्रश्न क्या था कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? कब हुई थी? तो देखिए भारत में जो जनगणना हुई थी वो 2 प्रकार से हुई थी। पहला क्या था? अनियमित रूप से और दूसरा था नियमित रूप से। अगर पूछे अनियमित रूप से भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो जो है 1872 में हुई थी। अगर पूछे नियमित रूप से कब हुई थी, तो 1881 में हुई थी। 1872 में हुई थी, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड मेयो थे। और जब 1881 में हुई थी तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल रिपन थे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो यहाँ पर जो है भारत में पहली बार जनगणना 1881 हुई थी नियमित रूप से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।